हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन की यारी। आज हम जानेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या मेजर डेवलपमेंट हुए थे। 1948 से 49 के बीच डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी आई थी, जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि कॉलेज में फैकल्टी का वर्किंग आवर्स होना चाहिए। इसके अलावा महिला को पढ़ने के लिए इंकरेज करना चाहिए। इसी कमेटी ने यूजीसी को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। देन 1952 से 53 के बीच डॉक्टर मुदालियार कमीशन आई थी, जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन ने सुझाव दिया था कि मल्टीपर्पज़ स्कूल होने चाहिए, मीन्स पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी, स्पोर्ट, कल्चरल इवेंट स्कूल में होने चाहिए। देन 1954 में श्री के एल श्रीमाली कमेटी आई थी, जिसे कमिटी ऑन हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज़ नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कमिटी ने रूरल एरियाज़ में इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ऐसा सुझाव दिया था। देन 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी आई थी, जिसे नेशनल कमिटी ऑन वीमेंस एजुकेशन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कमेटी ने महिला एजुकेशन के बारे में सुझाव दिया था। देन 1960 में प्रोफेसर के जी सैयदन कमेटी आई थी, जिसे ख्वाजा गुलाम सैयदन ने सेटअप किया था। इस कमेटी को यूजीसी रिव्यू कमेटी ऑन एजुकेशन नाम से भी जाना जाता है। देन 1961 में डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी आई थी, जिसे इमोशनल इंटीग्रेशन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि स्कूल में नेशनल एंथम सभी बच्चों ने गाना चाहिए और बच्चों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। ये अच्छा सुझाव था, जिसे हम अभी भी देख रहे हैं। देन 1964 से 66 के बीच कोठारी कमीशन आई थी, जिसे एजुकेशन कमीशन नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन ने सुझाव दिया था कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, प्लस 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला के तहत एजुकेशन होना चाहिए, मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा, सेकेंड लैंग्वेज नेशनल और थर्ड मॉडर्न लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश में। देन 1968 में डॉक्टर नाग चौधरी कमेटी आई थी। ये बेसिकली रिव्यू कमेटी थी, एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग पर रिव्यू देती थी। देन 1970 में श्रीमती मीना स्वामीनाथन कमेटी आई थी। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था कि प्री स्कूल बच्चों का विकास किया जाए। देन 1971 में गजेंद्र गढ़कर कमेटी आई थी, जिसका मेन फोकस था कि इंडिया में ऑटोनॉमस कॉलेज होने चाहिए। देन 1972 में डॉक्टर शुक्ला कमेटी आई थी, जिसने सुझाव दिया था कि एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3 होना चाहिए। देन 1975 टू 76 के बीच स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आई थी, जिसने सुझाव दिया था कि टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए कैडरी का निर्माण किया जाए। कैडरी मीन्स इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रुप स्पेशली ट्रेन टीचर का होता है, जिसमें टीचर लीड और प्रिपेयर करता है अदर टीचर को। देन 1983 टू 1985 के बीच नेशनल कमीशन ऑन टीचर की स्थापना की गई थी, जिसमें सुझाव दिया था कि टीचर का सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ जीडी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे होना चाहिए। इसके अलावा टीचिंग स्किल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो। देन 2007 में सैम पित्रोड़ा कमेटी आई थी, जिसे नेशनल नॉलेज कमीशन नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी का सुझाव था कि हायर एजुकेशन ये क्वालिटी, एक्सेस और इक्विटी वाला होना चाहिए, प्लस टीचर को आईसीटी का नॉलेज हो। लास्ट 2009 में टंडन कमेटी आई थी, जिन्होंने 44 फेक डीम यूनिवर्सिटी को समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ इनका सुझाव था कि कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर रीजनेबल होना चाहिए। आई होप आपको
इंडिपेंडेंस के बाद का इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्लियर है। इन नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में, मिस सेंट्रल, स्टेट, डी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तब तक के लिए अपने एजुकेशन की यारी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।